हेलो फ्यूचर मेडिकोस, दिस इज डॉक्टर आरती है। सो हम लोगों ने यहाँ पे नीट 2024 बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है, जिसपे मैंने क्लास 11th का आप लोगों को करवा दिया है क्वेश्चन। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन क्लास 12 का चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कह रहा है कॉर्पस ल्यूटियम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ओव्यूलेशन एंड द बी प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड द सी प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड द डी फर्टिलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज करेक्ट आंसर, because the corpus luteum produce progesterone hormone which is essential for the maintenance of pregnancy। देखिए प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो हार्मोन होता है ये इसलिए ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है वो प्रोड्यूस करती है प्रोजेस्टेरोन को और मेंटेन करती है। एसेंशियल होती है किसके लिए? जब प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये एसेंशियल होती है हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल for the maintenance of the endometrial lining during the menstrual cycle। देखिए menstrual cycle से काफ़ी क्वेश्चन मैं लाई हूँ, बिकॉज menstrual cycle से ही बहुत हद तक क्वेश्चन आता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है बच्चों में। तो इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ जिससे आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न हो वो चीज़ें दूर हो जाए। ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन एंड द बी प्रोजेस्ट्रॉन, सी एफएसएच एंड डी एलएच। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड डी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच। तो अपना आंसर क्या चला जाएगा? बी प्रोजेस्ट्रॉन, बिकॉज प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड प्रिपेयर इट फॉर इम्प्लांटेशन। जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो इम्प्लांटेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन में क्या होता है, जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है उसको ना प्रिपेयर किया जाता है इम्प्लांटेशन के लिए। तो वही जो प्रिपेयर किया जा रहा है वो कौन सा हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द सर्टोली सेल इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोग कल भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सर्टोली सेल्स का क्या रोल होता है? ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, सपोर्ट एंड नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग स्पर्म सेल, सी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड डी ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म टू द एपिडिडाइमिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सपोर्ट एंड नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग स्पर्म सेल। ये सर्टोली सेल क्या करती है? एक तरह का नरिशमेंट का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which structure connect the ovaries to the uterus and in a common site for fertilization। कौन सा स्ट्रक्चर कनेक्ट रहता है? देखिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए फॉलोपियन ट्यूब एंड बी सर्विक्स, सी वेजाइना एंड डी यूट्रस। तो ऑप्शन नंबर ए फॉलोपियन ट्यूब, जिसको यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं, यही अपना कनेक्ट होता है। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, what is the term for the release of an egg from the ovary during the menstrual cycle? Option A is ovulation and the B menstruation and the C fertilization, D implantation। तो ऑप्शन नंबर अपना A ovulation is correct answer, because ovulation is the release of a mature egg from the ovary। Okay, next question, question number 6, which hormone is responsible for the development of male secondary sexual characteristics? तो ऑप्शन ए आ जाएगा एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ऑप्शन देख लिया हम लोग, टेस्टोस्टेरोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? प्रोजेस्टेरोन आ जाएगा इसमें। सॉरी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें, because testosterone is the primary male sex hormone responsible for the development of secondary sexual characteristics। Okay, next question चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which contraceptive method work by preventing the fertilized egg from implanting into the uterus। देखिए बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दे रखा है, जैसे 3 मेथड दे रखा है उसमें।
कोई विड्रॉल मेथड है, और भी बहुत सारे आईयूडीज़ हैं। तो ये सब अपना एक मेथड है जिससे हम फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइज्ड एग। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बैरियर मेथड, बी हार्मोनल मेथड, सी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस एंड द डी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में अपना कॉन्डोम आ जाता है, फीमेल कॉन्डोम एंड द मेल कॉन्डोम। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द सर्जिकल मेथड ऑफ फीमेल स्टरलाइजेशन इज नोन एज। देखिए फीमेल और मेल आएगा तो ध्यान से आप लोग को देखना है कि सर्जिकल मेथड क्या होता है फीमेल स्टाइल का और मेल स्टाइल का। हम आपको दोनों का बता देंगे यहाँ पे इसी क्वेश्चन में। ऑप्शन ए ट्यूबेक्टोमी, बी हिस्टेक्टोमी एंड द सी यूफ्रेक्टोमी एंड डी वॉसेक्टोमी। तो फीमेल स्टाइल के लिए ऑप्शन नंबर ए ट्यूबेक्टोमी होता है, जिसमें क्या करते हैं कि यूट्राइन ट्यूब को कट करके टाई अप कर देते हैं, तो फीमेल स्टरलाइजेशन हो जाता है। और इसी में अगर मेल स्टाइल की बात किया जाए तो वॉसेक्टोमी हो जाएगा, जिसमें वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई अप कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, what is the primary function of the prostate gland in the male reproductive system। कह रहा है प्राइमरी फंक्शन बताना प्रोस्टेट ग्लैंड का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। शायद हम कल ये क्वेश्चन भी करवाएं आपको। क्या है कि रिप्रोडक्शन चैप्टर का दोनों सिमिलर होता है ये, तो आपको ये ग्लैंड से जितने भी हार्मोन हैं सबके फंक्शंस इन सभी से ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड द बी सिक्रेशन ऑफ सेमिनल फ्लूइड, सी स्टोरेज ऑफ स्पर्म एंड द डी मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सिक्रेशन ऑफ सेमिनिफेरस सेमिनल फ्लूइड। ओके, बिकॉज द प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेट सेमिनल फ्लूइड और कंट्रीब्यूटिंग टू सीमेन। सीमेन में भी ये कंट्रीब्यूट रहता है, कंपोजिशन होता है इसका, सेमिनल फ्लूइड भी अपने सीमेन में प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीडीज की बात कर रहा है यहाँ पे, एसटीआईज की, इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गोनोरिया, सी बी सिफिलिस एंड द सी क्लेमाइडिया एंड द डी जेनाइटल वार्ड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जो HPVs हैं अपने जेनाइटल वार्ड्स हैं, बिकॉज जेनाइटल वार्ड्स आर कॉज्ड बाय सर्टेन स्ट्रेन ऑफ द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, what is the purpose of the acrosome in a sperm cell। एक्रोसोम जो होता है स्पर्म के हेड में जो बहुत ही हार्ड वाला पार्ट होता है उसको एक्रोसोम हार्ड वाला जो पार्ट होता है उसको एक्रोसोम बोलेंगे। तो वही उसका पर्पस क्या होता है स्पर्म सेल में। ए एनर्जी प्रोडक्शन, बी प्रोटेक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, सी पेनिट्रेशन ऑफ द एग सेल, डी स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम कोई स्टोरेज नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं पेनिट्रेशन ऑफ द एग सेल। स्पर्म क्या करता है पेनिट्रेट होता है एग में, तभी तो जाके फर्टिलाइज होगा। तो जो एक्रोसोम होता है आगे वाला जो पार्ट होता है स्पर्म का, वो पेनिट्रेशन के लिए होता है एग सेल में, ओवम के ओवरी मतलब ओवरी में जो ओवम निकलता है ओवरी से, उस ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए एक्रोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच हार्मोन इज डिडक्टेड इन ए प्रेगनेंसी टेस्ट टू कंफर्म प्रेगनेंसी। कौन सा हार्मोन डिडक्ट करता है प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। ऑप्शन ए एस्ट्रोजेन एंड द बी प्रोजेस्ट्रॉन, सी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG एंड द डी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। तो अपना ऑप्शन यही होगा, ऑप्शन नंबर सी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG हार्मोन। प्रेगनेंसी टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान ही ये HCG प्रोड्यूस होता है, और ये हमारे यूरिन में भी कुछ हद तक प्रेजेंट होता है, जिससे हम लोग यूरिन के थ्रू भी टेस्ट कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये
इसका जो कुछ HCG जो है हार्मोन, इसका कुछ हद तक उसमें भी कंसंट्रेशन रहता है, तो उससे हम लोग भी टेस्ट में कंफर्मेशन कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या निगेटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन ए ह्यूमन फीमेल एट व्हाट स्टेज डज मियोसिस फर्स्ट ऑफ oogenesis अकर? oogenesis के बारे में बात कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, है ना। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इज बिफोर बर्थ एंड द बी ड्यूरिंग पुबर्टी एंड सी आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड डी आफ्टर ओव्यूलेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, बिफोर बर्थ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच मैथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग बाय ब्लॉकिंग द फॉलोपियन ट्यूब? कौन सा मैथड, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड यूज होता है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए इज बैरियर मैथड, बी हार्मोनल मैथड, सी IUDs इंट्रायूट्राइन डिवाइस एंड द डी सर्जिकल मैथड। तो ऑप्शन नंबर डी सर्जिकल मैथड होगा। सर्जिकल मेथड में अपना क्या आ जाता है, वॉसेक्टोमी हो गया, ट्यूबेक्टोमी हो गया, ये अपने सर्जिकल मेथड में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एपिडिडाइमिस इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? प्राइमरी फंक्शन एपिडिडाइमिस का बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं इसको भी। ऑप्शन ए production of sperm and the B storage and maturation of sperm, C secretion of seminal fluid and the D transportation of sperm to the urethra. Option number B is correct answer, storage and maturation of sperm. The epididymis store and allow the maturation of sperm before they are transported to the urethra. Okay, तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। और भी अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए या शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।